मेरा नाम अमिताभ वालिया है और मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 साल से हूँ और मैंने 20 साल की उम्र में अपने बिज़नेस शुरू करे थे और 34 साल की उम्र तक 14 साल मैंने बिज़नेस करे। फिर ये खूबसूरत सा बिज़नेस मेरी ज़िंदगी में करीब 20 साल पहले आया, जहाँ पर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अपना बिज़नेस शुरू किया और पिछले 18-20 साल में जो मैंने इस बिज़नेस में पाया है, बहुत कुछ पाया। हम लोग इस बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं, मगर ये बिज़नेस ना केवल हमको पैसा देता है, हमको शोहरत देता है, हमको देश-विदेश घूमने का मौका देता है, हमको बहुत अच्छी नॉलेज देता है, स्किल्स देता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपने बिज़नेस जब मैं करता था तो मेरे पास एक मारुति 800 कार थी, जो ईएमआई पे थी। उस ज़माने में ₹2500 की ईएमआई आती थी और मैं कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था तब तक और लाखों करोड़ों के बिज़नेस करते थे, पर बिज़नेस में सुबह 5 बजे से लेके रात तक इन्वॉल्व रहते थे। फिर जब डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस मेरे पास आया, जैसे में से आप में से कुछ लोग अभी नए होंगे या कुछ ने अभी शुरू ही किया होगा, तो अ, मेरे को भी किसी ने अप्रोच किया 2002 में, तो मैंने कहा भाई 2 ढाई हज़ार रुपए में कौन से काम होते हैं? मैं तो करोड़ों के बिज़नेस करता हूँ, लाखों रुपए तो महीने की सैलरी देता हूँ, तो ये बिज़नेस नहीं है। तो मैंने 1 डेढ़ महीना उससे बात ही नहीं करी। फिर ख़ैर एक बार वो मेरे को ऐसे ही किसी सेमिनार में, अभी तो हम ज़ूम पे कर रहे हैं, तब होटल्स में होते थे, मैं गया, मुझे लगा तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा बिज़नेस लग रहा है। तो मैंने जब काम किया, तो पहली बार मैं 6 महीने में एक 5 स्टार होटल में अपने परिवार के साथ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कंपनी ने बोला इतना बिज़नेस करोगे तो आप विदेश यात्राएँ करोगे। तो फ्रेंड्स मैं जर्मनी, हॉलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, लंदन, हांगकांग, भारत के बहुत सारे स्टेट्स घूमा। मेरे को 5 लाख की गाड़ी कैश गिफ्ट में मिली, जहाँ मैं मारुति 800 चलाता था अपने बिज़नेस से। मुझे उस ज़माने में 2005 में मारुति एस्टीम कार 5 लाख रुपए की मिली, 6 लाख का कैश रिवॉर्ड मिला। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिली इस इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँगा, इस बिज़नेस में आप साल भर ज़रूर टिकें, ओके? और फिर फैसला करें, क्योंकि ये बिज़नेस 1 साल के अंदर आपको, और फिलहाल जो हमारी जो टीम है, ये आपको इस तरह का ट्रेनिंग्स मिलेगा जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट में नहीं मिलती, जो बड़े-बड़े समझ लीजिए कॉर्पोरेट्स को मिलती है, बड़ी-बड़ी कंपनियों से मिलती है, जो आम आदमी को तो मैसर ही नहीं है। अब मैं अपनी बताऊँ तो मैंने आईएनएस स्पार्टा, जो अंबानी जी का ग्रुप है, उसमें मैंने ट्रेनिंग लिया, 1 साल का कोर्स किया। इंटरनेशनल ट्रेनर हैं आरफिन खान, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग लिया। मैंने डॉक्टर डेविड लिंकन जो लंदन से हैं, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया। मैंने इस इंडस्ट्री में आके 3 किताबें लिखी मैंने। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, महावीर जी आज मेरे पास आए, उन्होंने अपनी जो किताब उन्होंने लिखी है, बहुत बढ़िया किताब है, आप सब लोग ज़रूर पढ़ें उसको। वैक्सीन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको आप ज़रूर पढ़ें। तो मैंने भी, मुझे अपना समय याद आ गया जब मैंने पहली बार किताब लिखी थी अपनी, और आज महावीर जी ने किया तो मेरी खुशी दुगनी हो गई फ्रेंड्स। सो ये बिज़नेस में देखिए मैंने क्या पाया, मैंने अपने स्किल्स बढ़ाए, मैं एक ऑथर बना, मैं एक कोच और ट्रेनर बना, मैं देश-विदेश घूमा, मेरे को गाड़ी गिफ्ट में मिली, मैं अपने लिए एक बहुत बेहतरीन सुंदर-सा एक घर बना पाया, मैं अपने बच्चों को सेटल कर पाया। मैंने अपने जब बेटी को एमबीए कराया, जहाँ पे उसका करीब 20-25 लाख रुपए का खर्चा था 2 साल का। पहले मैं सोचता था अरे लोन लेने पड़ेंगे, मगर मुझे कोई लोन नहीं लेना पड़ा। मेरा रेगुलर इनकम से ही मैं वो 2 साल में 20-25 लाख रुपए निकाल पाया। यस, सो फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है, इसकी ये ताकत है। ये किसके लिए करना चाहिए? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ये किसके लिए करना चाहिए? देश-विदेश घूमने के लिए। वीएलसीसी में हम इतने सुंदर ट्रिप्स करते हैं, जैसे अभी हमने भुवनेश्वर, पुरी का किया, जोधपुर का किया था। इतने सारे हम ट्रिप्स करते हैं कि लोग 5 स्टार लग्ज़री में रहते हैं, वहाँ पे ड्रीम बिल्ड होता है लोगों का, कि यार ये भी ज़िंदगी है। क्योंकि जब हम कुएँ के मेंढक होते हैं, तो हमको कुछ नज़र, हमें वही दुनिया नज़र आती है। पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हमको लगता है नहीं यार, वी आल्सो डिज़र्व मोर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा बिज़नेस कौन-सा है, जो बहुत छोटे अमाउंट से, 5,000 से, 2,000 से, 10,000 से, 30,000 से, जैसा आपका मन करे, 50,000 से आप शुरू करें। वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेगा, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करेगा, वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, गाड़ियाँ भी देगा, देश-विदेश की यात्राएँ भी देगा। या हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सब हम पाना चाहते हैं, बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं, इसको अचीव करने के लिए
अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल, अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। यस, जितना हम अपने आप को अपडेट करेंगे उतने ज़्यादा आपके रिवॉर्ड्स हमारे पास है। मैं एक सवाल आपको देता हूँ आज, और सभी लोग इस पे आज जरूर चिंतन करें। और ये सवाल जो है, आप आज इस मीटिंग के बाद जरूर लिखें, सोचें। सवाल ये है कि अगले 3 साल बाद, 2021 चल रहा है, 3 साल के बाद, आज तारीख है 25 अगस्त, ओके, 25 अगस्त 2024 को, 3 साल के बाद, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पर्सनली एंड प्रोफेशनली आज से 3 साल के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो जाए, ताकि आपको वो अच्छा लगे, आपको मजा लगे, आपको लगे यार जिंदगी में मैं कहीं पहुंच गया, मैं पहुंच गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अपने आप से जरूर पूछिए आज कि मैं आज से 3 साल बाद 25 अगस्त 2024 को मेरे जीवन में क्या क्या हो जाए, जिसको देख के मुझे लगे कि यार मैंने पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी ग्रो किया, मेरे को सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और ये सवाल लिखने के बाद आप फिर अपने आप से दूसरा सवाल पूछिएगा कि जो मैं आज कर रहा हूं या कर रही हूं, ओके, क्या मैं ये जिंदगी उससे पा सकता हूं 3 साल बाद? अगर सवाल हाँ है, जो आप कर रहे हैं तो वही करते रहिए। अगर सवाल ना है कि भाई जो हम कर रहे हैं उससे तो पॉसिबल नहीं है, तो फ्रेंड्स याद रखिए, जो हम कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही पाते रहेंगे जो पाते रहे। अगर फसल बदलनी है तो बीज को भी बदलना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरा मैसेज है, इसको आज आप करके देखिए। और मैं बहुत जल्द एक ट्रेनिंग बना रहा हूँ, जो मैं केवल प्लैटिनम एंड अबव के लिए लॉन्च करूंगा, एक ट्रेनिंग सेशन, जहां पर इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके दिमाग के, बोलते हैं ना, चक्षु खुल जाएंगे, आपके दिमाग के वो खुल जाएंगे, यार जिंदगी में गोल्स को सेट करना और हासिल करना कितना क्लैरिटी और क्लियर विजन हमारा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो ये आज सवाल, चाहे आप आज पहली बार आए हैं, चाहे आप पुराने, पूछिए कि 3 साल बाद मेरे को जिंदगी में क्या क्या हो जाए, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी मेरी जिंदगी में, जिससे कि मैं लगूं कि मैं जिंदगी में बहुत कुछ मैंने पा लिया है। नंबर 1। दूसरा सवाल, जो आप कर रहे हैं क्या वो आपको पहुंचा सकता है? बहुत अच्छी बात, अगर पहुंचा रहा है तो। नहीं पहुंचा रहा है तो वही करते रहेंगे, तो 3 साल बाद भी हम वहीं के वहीं होंगे। अब केवल यहां से वहां पहुंचने में, जैसे मैं जब अपने बिजनेस करता था, मेरे पास सबसे पहली कार जो मेरे फादर ने ली थी वो फिएट थी। उस जमाने में फिएट चलती थी, करीब मेरे ख्याल से 1990 में फिएट थी। उसके बाद मैंने अपने बिजनेस के लिए मारुति 800 ली। तो मुझे लगता था यार मारुति 800 कार ही तो है, एक्सीलेटर, ब्रेक और यही चाहिए होता है ना, और क्या चाहिए होता है। मगर जब वो 100 के ऊपर चलती थी तो वो फड़फड़ाने लग जाती थी। फिर मैंने जो है मारुति एस्टीम कार ली। हाँ, वो 120-130 चलती थी और उसमें कंफर्ट था, उसका एसी बहुत बढ़िया था, मजा आया। फिर मेरे पास टाटा मांजा कार थी, फिर मैंने होंडा मेज ली, फिर मैंने होंडा, मेरा ड्रीम था होंडा सिटी लेने का, तो 4 साल पहले मैंने होंडा सिटी ली, मैंने कहा अचीव हो गया। फिर एक हम सबके, ज्यादातर मैन के, लेडीज को तो क्या चाहिए होता है कि भाई एक अपना घर हो, अपनी छत हो तो मजा है। आदमी लोग थोड़ा सा सोचते हैं, जैसे रेमंड का ऐड आता है ना, मैन विल बी मैन, कि भाई अगर एक बड़ी सी गाड़ी हो, घर किराए पे रह लूंगा और गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। सो मैं, हम सबके मन में, जहन में होता है भाई मर्सिडीज, ऑडी, BMW, ये गाड़ियां हमारे जीवन में हो। और डायरेक्ट सेलिंग, VLCC की सपोर्ट से, VLCC के बिजनेस मॉडल से, आप लोग जो हमारी टीम है, आप लोगों की मेहनत और सबकी हमारी मेहनत मिलके मैंने परसों अपना गोल पूरा किया, जहां पर मैं अपने लिए 52 लाख की मर्सिडीज बेंज लेकर आया। और बहुत ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे नजर आया। अभी बड़ा मजा भी आ रहा है। कल कल कुछ लोग आए, पराग बाली जी, महावीर जी, सब लोग कल परसों घर में आए, तो बड़ा मजा आया। आज रुपेश जी, संगीता जी, उदिना जी, रमोला जी आए, और हम लोग फिर राइड पे गए ठंडी हवा खाने, और उसका सनप्रूफ खोल के। सो यही मजा है फ्रेंड्स, है ना। तो यही मजा है जीवन में, और ये मजा क्या है कि इसी जीवन में करना है। ये नहीं कि भाई ये वाला तो कट गया, अगली बार देखेंगे। कोई उम्र नहीं है सपने देखने की, है ना। सैम वॉल्टन ने जब KFC की स्थापना करी तो वो 62 साल के थे।
बहुत सारे लोगों को देखोगे कि जिंदगी में वो बहुत 60s में 70s में जाके बहुत कामयाब हुए, मगर डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस है, चाहे आप 20s में हो, चाहे आप 30s में हो, चाहे 40s में हो, 50s में हो। ओके, मेरी उम्र 52 ईयर्स की है और मैं 20 साल की उम्र से कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ। तो मेरे को, मैं सोचता था यार, बाद में गाड़ी ली भी करीब 70 साल की उम्र में, तो चलाने का तो दम नहीं होगा, तो ड्राइवर मजे लेगा गाड़ी के, हमने क्या मजा लिया। यस, ओके, पहाड़ों पे जाना है मगर घुटने साथ नहीं दे रहे, क्या मजा है। मगर यही मजा है कि आज उस जब आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो कहने का मतलब मैं आपको फिर समराइज करने वाला हूं कि मेरा 3 साल में जिंदगी कैसी चाहिए, पहली बात लिखिए, और उसको कैसे हासिल करना है। हम महावीर जी, रुपेश जी, हम सब लोग मिलके आपके जो है, क्योंकि हमने वो रास्ते तय करे हैं। अगर मैं मर्सिडीज तक पहुंच गया हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिएट, कब ये मेरी ये 9वीं कार है, इससे पहले मैं 8 कार चेंज कर चुका हूँ 3-4 साल में। अगर मैं ये कर चुका हूँ, अगर मैं 12-15 कंट्री घूम चुका हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, अगर मैं अपने लिए अच्छे घर बना पाया हूँ, अगर अच्छे लिए मैं अपनी नॉलेज ले पाया हूँ, तो मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। मैं चल नहीं सकता आपके लिए, ओके, कह दो वालिया जी मेरा भी घर बनवा दो, वालिया जी मुझे भी मस्जिद दिला दो, नहीं है ना, चलना तो हमें पड़ेगा, बट हम आपको रास्ता दिखाएंगे। और केवल लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, दोनों में से ये चीज समझिए कि जब हम स्कूल में होते हैं या बच्चों के स्कूल में फंक्शन में हम जाते हैं, तो बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ओके, परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अगर हमारा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो तो हम खूब ताली बजाते हैं कि भाई वाह मजा आ गया, और अपना बच्चा हो तो खूब ही चेयर पे खड़े होके बताते हैं, क्योंकि बच्चा आगे घर आके पूछेगा पापा मम्मी आप दिखाई नहीं दिए वहां पे, है ना, तो आदमी बिल्कुल श्योर करता है कि स्टेज पे जो मेरा बच्चा है उसे दिख जाएगी भाई हम आए थे। यस, सो ये परफॉर्मिंग है। मगर वही बच्चा अगर प्रोफेशनली करना चाहे कि टिकट लेके लोग उसको देखने आए, तो शायद उस बच्चे को टिकट देख के कोई देखने नहीं आएगा पैसे लेके, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं। हो सकता है आप या आपका बच्चा, आपकी बेटी बहुत अच्छा डांस करती हो, बहुत अच्छा करती हो बिजनेस, मगर अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो इनकम नहीं कर सकते उससे। ऐसे फ्रेंड्स ये बिजनेस है। आप केवल एक परफॉर्म करना चाहते हो, वो अलग बात है। गली का क्रिकेट तो हम सब ने खेला है ना, अच्छा अच्छा क्रिकेट खेला, मगर हम, हमारा वो प्रोफेशन नहीं है, हमने वो प्रोफेशन, हम उस लेवल तक उसको नहीं लेके गए, उस ऊंचाई तक नहीं लेके गए वो हमारा प्रोफेशन बन जाए। विराट कोहली ने उसको प्रोफेशन बनाया, मगर विराट कोहली जो 10 घंटे मेहनत करता था, हमने तो 10 घंटे क्रिकेट में मेहनत नहीं करी। यस, तो कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ये चीजें हैं, ये बिल्कुल संभव है, प्रोवाइडेड इस बिजनेस को हम एक परफॉर्मिंग आर्ट के ना लेके एक परफॉर्मेंस के लिए, हम एक अमेच्योर की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह इस बिजनेस को करें। जितनी मेहनत और कामों में लगती है, जहाँ पे हम 8-8 एक नौकरी वाला 8 8 घंटे रोज काम करता है, बिजनेस वाला 10 घंटे काम करता है, अगर उसी जज्बे उसी जनून से हम ये काम करें, तो फ्रेंड्स, जैसे हम करते हैं ना 25 साल की उम्र में कोई काम शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में जाके लगता कुछ हुआ, ओके, 35 साल नहीं, 5 साल, 5 साल जम के काम करिए, साल भर साल अपने आप को देखिए, आपकी जिंदगी हर साल एक नए लेवल, एक नए ऑर्बिट में हो, नई नई सक्सेस, बड़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी। मगर करना क्या है, एज ए प्रोफेशनल ये करना है, एक इसको जम के काम करना है, खूब मेहनत करना है, तो हमें अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हमारे सपने और लक्ष्य पूरे। तो यही मुझे कहना है। ऑल द बेस्ट।